वह सब मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं आसाम से, राजकुमार सतनामी जी, जो हमारे साथ लाइन में हैं। बहुत बहुत स्वागत है व्हाट्सएप मानवता चैनल में राजकुमार जी, आज के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में। अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम पे। मैं आज के इस महत्वपूर्ण वार्ता पर, डिबेट पर आज का विषय बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम सांसद थी, जो गुरु परिवार में विवाह होकर के आसाम से आई थी, गुरु माता पूजनी मिनी माता जिसे हम कहते हैं और जन जन की माता भी कही जाती हैं, तो उनकी आज 50वीं पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मनाया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी उपस्थित थे, और आसाम से इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में राजकुमार सतनामी जी भी आज रायपुर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, उनका भी सम्मान किया गया। तो किसी भी महान पुरुष के संदर्भ में उनके जीवनी जो समाज के लिए प्रेरणादायी होती है, उनको हम एक महान पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और ऐसी ही महान गुरु माता के रूप में छत्तीसगढ़ में उन्हें जाना जाता है। प्रथम सांसद थी वो, और उनका जो कार्य है, उनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है अपने जीवन काल में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो लोगों के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायी रहा है। इस पर हम आज अपने समाज के बुद्धिजीवियों से हम विस्तार से बातें करेंगे, और विस्तृत रूप से हम उनके जीवन और उनके जो समाज में किए गए कार्यों के लिए हम बारी बारी से सभी मेहमानों से बात करेंगे। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए आज के इस मुख्य रूप से इस डिबेट पर हम वार्ता शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े साहब, जो गुरु माता थी, पहली पहली जो हमारे छत्तीसगढ़ की महिला सांसद थी, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, अब तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। तो उनके जीवन चर्चा पर आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें, क्योंकि आज उनका हम पुण्यतिथि हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया है और उन्हें नमन किया है, याद किया है। तो मैं जांगड़े साहब से चाहूंगा कि उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डालें। जांगड़े जी, लगता है जांगड़े साहब हमारे संपर्क में। जी जांगड़े साहब, आपके पास, हम पहली सवाल को लेकर आपके पास जा रहे हैं, अपने विचार रखें। जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहा जी। मिनी माता जी के कर्म और उनके जीवन काल के संदर्भ में विस्तार से हम अपनी बात रखें। हाँ हाँ कोरे जी। हाँ सर, मैं पूरा सुन नहीं पाया। जी, आज मिनी माता जी की पुण्यतिथि है, और उनके जीवन के संदर्भ में, उनकी प्रेरणा भरी जीवन संघर्ष के बारे में, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायी है, उस पर आप पहली विचार के संदर्भ में अपनी बात रखिए। जी जी जी। आज मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि पर उनको कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ। मिनी माता एक परिवार की, समाज की नहीं, संपूर्ण मानव समाज की माता थी जी। उनकी पूर्वज है जो सगौना डी, ग्राम सगौना डी, जिला मुंगेली के रहने वाले थे। उनकी दादा है जो जमींदार थे, संपन्न बड़ा कृषक था, जमींदार था, जो 1891 की
समय एक ऐसा समय था, बड़ा विपदा था, जिस समय बड़ा घोर अंकाल, छत्तीसगढ़ी में दुकाल बोलते हैं, और अकालग्रस्त हो गया था पूरा प्रदेश, पूरा भारत देश। उस समय छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए आसाम चला गया था। तो वो जमींदार भी संकट की घड़ी में अपने परिवार को लेकर के, हेलो जी, अपनी बात रखिए जांगड़े साहब। हाँ, तो वो 3 लड़की को, अपनी पुत्री को लेकर के आसाम चले गए, और रास्ता में ही भूख से 2 लड़की की मृत्यु हो गई। एक देवमती नाम की लड़की उनकी बची, उनको ले जा करके आसाम चला गया, और आसाम में अपना जीवन यापन किया। उसी समय उनकी देवमती की पुत्री के रूप में उनकी पुत्री के रूप में मीनाक्षी नाम से जी जावेद साहब अपनी बात रखें। राजकुमार जी आप साइलेंट रहें, आवाज आ रही है, लाइव प्रोग्राम है। मुझे लगता है जांगड़े जी का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, हाँ जांगड़े जी अपनी बात रखें और मोबाइल को बार बार मत हिलाएं। हाँ नहीं, मैं तो उसको टच ही नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ तो नेट में कोई प्रॉब्लम, अपनी बात रखें। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पर उन्होंने होलिका दहन के दिन, बार बार टच मत करो बोल रहा है, होलिका दहन के दिन मिनी माता का जन्म हुई, जो 13 मार्च 1913 को मुझे लगता है आज मौसम के कारण जांगड़े जी का संपर्क हमारे साथ ठीक से नहीं है। मैं राजकुमार जी से चाहूंगा कुले कि जी से मुझे, कुले जी। साहब मुझे अगर इजाजत दे 1 मिनट के लिए, मैं 2 शब्द कह दूं, फिर आप मुलाकात नहीं हो पाएगी। जी इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है जी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप उनकी 50वीं बरसी बना रहे हैं। जी, तो जी। मैं इतना ही कहूंगा कि पहले से आप सबको उनकी बधाई हो। ऐसी शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं संसार में जो अपना जीवन इस तरह से लगाती है ताकि वो समाज उनका उद्धार हो सके, उसमें प्रगति आए, लोगों के मन में जो उच्च भावनाएं हैं वो पैदा हों। और इस बात के लिए आप सबको बधाई हो। जी। लेकिन जरूरी है इनकी बरसी मनाने का कि हम उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में उतारें और उनके बताए हुए रास्ते पे चल के हम समाज का सुधार करें। देखें, इतने बरसों के बाद भी हम इस प्लेटफॉर्म पे बातें कर रहे हैं कि कितनी कमियां हैं हमारे जीवन में। शिक्षा नहीं है, हमें शिक्षा से वंचित रखा है, जाति पाति के नाम पे वो हो रहा है। तो उनके किए हुए काम को हमें आगे बढ़ाना है। सिर्फ उनकी जयंती मना के, फूल महिलाएं बना के और वो सब करके काफी नहीं है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चल के जो उन्होंने काम शुरू किया उसको आगे बढ़ाना है। तभी उनकी बताए हुए रास्ते को हम समझ सकते हैं, तभी हम असली मानों में उनके जीवन को हम नमन कर सकते हैं। क्योंकि इंसान अपने कार्य से जाना चाहता है और वो क्या छोड़ के गए हैं आपके लिए, क्या मैसेज छोड़ के गए हैं, क्या प्रेरणा छोड़ के गए हैं, उस प्रेरणा को लेके आगे बढ़ना है। यही उद्देश्य है हमारा और यही मैं हमेशा कहता हूं कि हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि हमारा क्या कर्तव्य है, उनसे प्रेरणा लेके हमें क्या करना है। हमें सबको मिलके जो आगे बढ़ना है वो अभी नहीं हो रहा है, इस बात की कमी है। तो यही मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब उनके बताए हुए रास्ते पे चलें
और इस समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने में आप पूरा योगदान दें। आप पूरा योगदान दें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। तो बाकी प्रोग्राम आप जारी रखें। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने बहुत ही अच्छे विचार आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोगों के लिए एक मैसेज दिया है, और इस मैसेज का लाभ हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को और मिनी माता जी को हम एक मिसाल के तौर पे महिलाओं के संदर्भ में, बेटियों के संदर्भ में उन्होंने जो अच्छा काम किया है और उन्हीं के कर्म को लेकर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, और उनका जीवन जो है हमारे मानव समाज के लिए, बेटियों के लिए प्रेरणादायी है। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आप अपने कीमती समय से हमें समय निकाल कर अनुग्रहित किया है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि मिनी माता जी आसाम में पैदा हुई हैं और आसाम से जुड़े राजकुमार सतनामी जी हमारे साथ आज हैं और छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। मैं राजकुमार जी से चाहूंगा कि उनका जो वहाँ जन्म हुआ है और वहाँ पे वो उनके माता पिता, उनको बाल्यकाल में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, और वहाँ बताया जाता है कि वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा वहाँ के नर्सों ने की, जो ईसाई मिशनरी का जो सेवा करने वाले जो मैडम हैं, उन लोगों ने उनको अच्छी तालीम दी और पढ़ लिख करके वो शिक्षित हुए। तो इस पर विस्तार से उनके बारे में बताने की कोशिश करें राजकुमार जी असम से। राजकुमार जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, जय सतनाम जी। तो साहेब 1913 सन में मिनी माता असम के नौगांव जिले के अंतर्गत रहने दौलगांव में उनका जन्म हुए थे। और जन्म की बात करीबन 10-12 साल उम्र में जब मिनी माता जी थे, तभी उनका माता पिता का देहांत हो गया था। तो उनका एक नाना था, नाना का घर में उनको लेके गया था जमुनामुख में। असम का एक जमुनामुख बोल के जगह है, वो भी नौगांव जिले के अंतर्गत आता है। तो वहाँ मिनी माता जी को उन लोगों ने पालन पोषण किया। और आप जो बोले हैं वो बात सच है कि उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मिशनरी लोग थोड़ा मदद किए थे उनको। और मैंने इतिहास में सुना है, बुजुर्ग लोग बताया है कि ये इसी हालत में जब मिनी माता जी बचपन से ही थोड़ा चालाक चतुर थे और संगठनिक लाइन में महिला लोग का साथ में इकट्ठे होकर के, माताएं लोग का साथ में इकट्ठे होके समाज की डेवलपमेंट के बारे में अपना हक मांगने के लिए माता जी मतलब बचपन से ही थोड़ा लड़ जाते थे अपना हक मांगने में। तो ऐसा मुझे सुनने को मिला है, क्योंकि मेरा जन्म है एक्चुअली साहब 1978 में, 1972 में मेरा जन्म है। 1972 दिसंबर में मेरा जन्म है। इसलिए मैं जो पढ़ के जो मुझे मिला है मिनी माता का बारे में वही सुना हूँ। और इसका खास करके आज तक कोई ऐसा मिनी माता जी का इतिहास नहीं बनाया है जो मिनी माता जी का जब गांव में लोगों ने बताता था कि मिनी माता ऐसा थी, ऐसा था, उनका माँ पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, इस तरह से मुझे मालूम है। और इसका बारे में आप लोग को मैं डिटेल्स बताने में मुझे थोड़ा परफेक्टली मैं आप लोग को बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि असम के धरती में पैदा होते हुए छत्तीसगढ़ पवन में आके मिनी माता जो नाम कमाई और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो आंदोलन शुरू की, आज इस मिनी माता के कारण से आज छत्तीसगढ़ में हम सभी सतनामी गर्व से कह सकते हैं कि हम सतनामी हैं। इस विषय में हमें बहुत सुखी मिला। और आज आप लोग को इस मिनी माता की पुण्यतिथि पर आकर हम छत्तीसगढ़ के सतनामियों तथा इस हमारे छत्तीसगढ़ देश के जो मुख्यमंत्री जी है उनसे भी आज मुलाकात हुई और हमें भी संबोधित किया, बहुत अच्छा लगा। और इस पावन धरती पे खास मेरे दादाजी ने कहते थे कि मैं भी
इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिला के रहने वाला हूँ, पर अभी तो मेरा यहाँ पूर्वज कोई नहीं है और लगभग असम में 150 से ऊपर हो गया, 150 साल से ऊपर हो गया हम लोग असम में बसोबास करते हैं। तो जो भी हो, गुरुजी महाराज की कृपा है कि आज पूरे असम देश में हम सतनामियों का एक संगठन है, सदो असम सतनामी समाज कल्याण परिषद है, और इस सदो असम सतनामी समाज कल्याण परिषद का मैं सेंट्रल कमेटी का चीफ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हूँ, और साथ में अपने जिला का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। और मैं पूरे असम में इस तरह से हम लोग जुड़े हैं कि मिनी माता जी का उनका पुण्य तिथि या उनका जन्म तिथि में हम लोग जोरदार से प्रोग्राम रखते हैं, और पंथी पड़वानी गीत का भी हम लोग कार्यक्रम रखते हैं। 18 दिसंबर में भी हम लोग गुरु जी का जन्म जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पर आज कुछ साल पहले से मुझे जब तक इस संगठनिक दिश पर नॉलेज हुआ है, तब तक पहले हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से गुरु महाराज अस्करन दास जी असम में गए थे। उनका जाने का बाद ही हम लोग को गुरु घासीदास बाबा के बारे में ज्ञान मिला है, और उसका बाद ही हम लोग का मिनी माता जी के बारे में भी हम लोग को पता चला है कि मिनी माता हमारे देश की, हमारे असम प्रदेश का ही दौलगांव के रहने वाले थे, ऐसा बोल के पता चला है। तो भाई साहब, आप लोग सभी इस जूम मीटिंग में आप लोग सभी जुड़े हैं। मैं सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जनाता हूं कि, और मैं इस जांगड़े जी का माध्यम से इस चैनल में आके मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज मैं अखिल भारतीय सतनामी के साथ में जुड़े हूं, और आशा रखता हूं कि हम लोग आने वाला दिन में हमारे माता जी का जो सपना थे, मिनी माता जी का, गुरु घासीदास जी गुरु बाबा जो सपना देखे थे सतनामी समाज के लिए, वो सपना साकार हो, इस उम्मीद रखते हुए मैं अपना वक्तव्य ज्यादा लंबा नहीं करके इतना ही मैं आप लोगों सभी को अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय सतनाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ माँ। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। मैं जितेंद्र जांगड़े जी से चाहूंगा कि मिनी माता जी के बारे में जो बातें कर रहे थे वो अधूरी हो गई थी, और एक बात जो महत्वपूर्ण रूप से अमेरिका से जो हमारे जसबीर भाटिया साहब हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, वो उन्होंने कई बार हमारे सतनामी समाज के इतिहास के बारे में विस्तार से उनको जानकारी है, और गुरु तेग बहादुर जी के साथ में सतनामियों का एक बहुत बड़ा संबंध था, और आसाम में भी गुरु तेग बहादुर साहब के आगमन हुआ था। वहाँ कई सालों तक वो कुछ सालों तक रहे भी वो, और उनके साथ में हमारा जो संबंध है, तो जो सिखों के साथ में, सिख गुरुओं के साथ में जो हमारा सतनामियों का जो इतिहास जुड़ा हुआ है, इसको जानने की जरूरत है। और जो हमारा एक ओंकार सतनाम है, इसके माध्यम से हमें एक होने का जरूरत भी है। जैसा कि भाटिया सर ने कहा कि हमको एक दिन जयंती मना करके, फूल माला अर्पित करके, उनको याद करके भूल जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका जो जीवन का जो प्रेरणादायी विचार है, उनके मार्ग है, उस पर हमें चलने की जो बातें गुरु महाराजों ने, गुरु साहिबानों ने जो हमें संदेश दिया है, उस पर भी अमल करने का एक बहुत बड़ा संदेश जसबीर भाटिया साहब के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने एक संकेत के रूप में दिया है, और वो बार बार कहते हैं। तो मैं राजकुमार जी से और जितेंद्र जांगड़े जी से भी चाहूंगा कि जितने भी सतनाम के मानने वाले लोग हैं, वो मानव समुदाय के अंदर में, हर इंसान के अंदर में सच है, सच नाम बसा हुआ है, तो हम उनके मार्ग पर चलें और एक हों, और जितने भी संत महापुरुष उनका जो तय हुए मार्ग है, उस पर हम चलने की कोशिश करें और इकट्ठे होने की कोशिश करें। इस पर मैं जितेंद्र जांगड़े से कहूंगा कि भाटिया साहब के संदर्भित बातों को लेकर अपने विचार रखें।
टांगड़े जी। जी जी। तो मिनी माता है जो अगमदास गुरु सतनाम का प्रचार करते करते आसाम गए थे, वहां से संपर्क में आए और उनको धर्म पत्नी के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ ले आया। और अगमदास गुरु भारत देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोकसभा पार्लियामेंट में सांसद बन के दिल्ली गए। उनकी 1952 में आकस्मिक निधन होने के कारण मिनी माता को चुनाव लड़ना पड़ी और उपचुनाव में बड़ी वोटों से उनकी जीत हुई। और मिनी माता है जो हमेशा पार्लियामेंट में गरीबों के प्रति अधिकार की बात करते थे, छुआछूत आडंबर रूढ़िवादी के खिलाफ बात करते थे। और मिनी माता है जो हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए, रोजगार के, अधिकार के यही बात वहां पर संसद में मिनी माता उठाती थी। उनके घर एक बंगला है जो दिल्ली में आश्रम के समान थी। हर वर्ग, हर समाज के लोग वहां पर उनके घर ठहरते थे और उनके लिए भोजन व्यवस्था और उनके सब की काम को मिनी माता है जो अपने खुद का पुत्र पुत्री के समान करती थी। जब नौकरी के पारी आती थी तो वो बोलती थी कि पहचान में कि आप नौकरी के लिए, तो हर वर्ग, हर समाज के लोगों को वो बड़ा दृढ़ता से उनकी दुख को गंभीरता से सुनती और नौकरी लगाती। आज कई लोग, सभी समाज के लोग उनके बनाए हुए, उनका दिया हुआ नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। वर्तमान में कई लोग मिलते हैं जो सभी वर्ग का, सभी समाज का है। तो ममता में मिनी माता है जो सांसद बनने के बाद उन्होंने छुआछूत, भेदभाव, लिंग भेद के विरुद्ध उन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास कराया। वो बड़ी देन है उनकी। समतामूलक समाज बनाने के लिए मिनी माता ने संसद में यह कानून पास कराई। और वह मिनी माता है जो जगजीवन दास, बाबा साहब अम्बेडकर और इंदिरा गांधी, इन सब का एक इतना करीबी थी कि एक भाई बहन के तरह, इंदिरा गांधी के साथ बहन के तरह और जगजीवन दास के साथ भाई के तरह, इस प्रकार से संबंध थे उनका। तो मिनी माता है जो हमेशा उन्होंने देश में छुआछूत और अस्पृश्यता कानून जिसको बोलते हैं, उस अस्पृश्यता कानून को लागू किया। और उन्होंने हमारे जैसे महापुरुष है, जो महापुरुष है जैसे कि गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर, गुरु बालक दास, गुरु घासीदास, इन सभी के सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, कोई किसी को दबाव नहीं कर सकते, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कानून पास कराया है। और हमेशा उन्होंने महापुरुषों को आदरणीय बना करके उनकी चला हुआ कार्य पर मिनी माता है जो अपने जीवन को आगे बढ़ाई। और उन्होंने लगातार रायपुर लोकसभा से लेकर के सारंगगढ़, जांजगीर, बिलासपुर लगातार सांसद बनी। और उन्होंने समतामूलक समाज बनाते हुए हमारा गुरु नानक सिख समाज के इतिहास को भी उन्होंने प्रणीत किया। प्रणीत सत्य है करके उन्होंने प्रचार की। और बीच बीच में उन्होंने दोनों समुदाय को जोड़ने के लिए अथक प्रयास की, क्योंकि रायपुर के उनकी निवास में, पंडरी में अक्सर अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे लड़ाई लड़ा जाए, भारत देश को कैसे स्वतंत्रता किया जाए, इनका जो भी मीटिंग होते थे तो मिनी माता के घर, पंडरी में मिनी माता के घर मीटिंग होते थे। और वहां पर सभी वर्ग के लोग, विशेष करके छत्तीसगढ़ के हमारा सिख समुदाय के लोग वह मीटिंग में सहभागी होते थे। और माता है जो हमेशा सभी वर्ग को लेकर के समतामूलक समाज बनाने और सभी को भाईचारा का मार्ग देने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इस प्रकार से मिनी माता है जो अपना जीवन काल, जीवन पर्यंत उन्होंने समाज का सेवा की। आज उनकी पुण्यतिथि मना करके उनको स्मरण किया जा रहा है, ताकि उनकी
बताए हुए कर्म, किया हुआ कर्म पर चल करके आने वाला समाज में समानता आए और हम सभी समाज एक विश्व बंधुत्व की ओर एक परिवार के समान जीवन यापन करें। इन्हीं प्रकार से आज पुण्यतिथि पर मिनी माता को याद किया गया। तो मैं सबको सतनाम बोलता हूँ। सतनाम जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार जितेंद्र जांगड़े साहब। और मैं राजकुमार जी के पास में चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हम लोगों ने कई बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ लोग ही हमारे पास हमारे आज के इस वार्ता में शामिल हो सके हैं। भाटिया साहब भी आज कहीं जा रहे हैं, व्यस्त हैं, तो मैं दोबारा आप दोनों से ही आज की इस परिचर्चा पर विचार रखने के लिए दोबारा आमंत्रित करूंगा। जिस दिन से राजकुमार जी आप छत्तीसगढ़ में आज आए हैं और मिनी माता जी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तो उनके इस कर्तव्य परायण विचारधारा को लेकर जो आपने देखा और सुना, उसको आप कैसा महसूस करते हैं? क्या मिनी माता जी का जो जीवन काल है वो उनका जो कर्म है वो सिर्फ सतनामियों के लिए ना होकर के अपितु पूरी मानवता के लिए है, और उनका जो जीवन है वो प्रेरणा भरी है, लोगों के सुख दुख और मानवता छुआछूत भेदभाव के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे। तो आज के परिदृश्य में उनका जो जीवन, जो प्रेरणादायी जीवन है, उस मार्ग में चलने के लिए उनके कर्तव्यों को लेकर हमारा जो लाखों जो युवा समाज है, युवा संगठन है, वो उसको किस प्रेरणा के रूप में ले रही है, इस पर आप दोबारा अपनी प्रतिक्रिया दें, और उनका जो जीवन संघर्ष है वो समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजकुमार जी। हाँ, तो सर जी हम थोड़ा बाहर चल गए थे। जो भी हो, मैं आप लोग को मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आज मिनी माता की पुण्यतिथि पर आने का बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन आ नहीं पाया। मुझे असम प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री दाऊनंद कुमार बघेल जी साहब ने हमको इस कार्यक्रम में कुर्मी महासभा में हमको चीफ गेस्ट के हिसाब से हमें निमंत्रणी पत्र भेजा गया था। तो उस हिसाब से हमने इस निमंत्रणी पत्र रखा करने के लिए, और मैं असम से छत्तीसगढ़ आया, तो बाद में रास्ते पे आने का पहले मैंने बात किया था हमारे केपी खांडे साहब और JR सोनी और DS पत्र साहब क्योंकि और चेतन चंदेल साहब से हमने, क्योंकि भाई लोग असम में गए थे, तो उन लोगों से मैंने बोला आप लोग कैसे। हाँ, तो मिनी माता की इस प्रोग्राम में हमको बोले थे कि आप आइए, 11 तारीख को प्रोग्राम है। तो आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छा से मिनी माता का आज प्रोग्राम रखा गया। आज का प्रोग्राम में हमको बहुत अच्छा लगा, और इस मिनी माता का जो कार्यक्रम में जो भाई महान संत गुणी ज्ञानी लोग जो भाग लिए, हमें देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। और मुख्यमंत्री जी के मुंह से हमें इस पवन धरती पर छत्तीसगढ़ महतारी के बीच में गुरु घासीदास जी का जो सम्मान किया उन्होंने, मिनी माता जी को हृदय से जो उन्हें जो कुछ बोला, मैंने बहुत खुश हुआ, हमें अच्छा लगा। और आशा रखता हूं कि आप लोग का साथ में, हम लोग भले प्रदेश में हैं लेकिन आप ही लोग का परिवार है, और आप लोग का साथ में हम लोग भी हमेशा जुड़े रहने चाहते हैं कि हम प्रदेश में रहने वाला सतनामी को लिए भी आप लोग कुछ सोचे। और हम लोग खास करके इस मीटिंग में एक निवेदन करना चाहता हूं सर, कि देखिए हमारे असम में जितने सतनामी हैं, हम लोग को ओबीसी 2001 सन में असम सरकार ने हम लोग को ओबीसी के रूप में रखा गया है। तो इस ओबीसी का रूप में रखने का बाद हम लोग का जो सतनामियों का लड़का बच्चा है, नौकरी चाकरी से लेकर के कोई सुविधाएं नहीं मिल रहा है। तो अभी असम में
129 समाज मिलके एक संगठन बनाया है। वो संगठन का नाम है असम चार जनगोष्ठी जातीय महासभा। इस महासभा ने पूरी टी ट्राइब्स कम्युनिटी मतलब आदिवासी कम्युनिटी को लेकर के पूरा एक साथ में संग्राम शुरू किया है कि वो लोग मांगे रखा है भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से वो लोग मांग कर किया है कि हम लोग को भारतीय संविधान का जो नीति नियम है, आरजीआई का जो एक्ट है, उस एक्ट में हम लोग अगर सतनामी अगर ऑल इंडिया में एसी मिलता है तो हमें भी असम प्रदेश में एसी मिलना चाहिए। अगर उरांग मुंडा खड़िया सौताल उनको भी अगर एसटी या ओबीसी मिलता है तो उस हिसाब से मिलना चाहिए। ऐसे बोल के हम लोग ये पूरे संगठन मिलके एक संग्राम चला के रखे हैं सर। लेकिन हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सतनामियों के साथ असम प्रदेश का सतनामियों के लिए आप लोग अगर थोड़ा मदद करते तो हम लोग भी कुछ लड़का बच्चा, मेरे खास करके दुख का बात है, मेरा लड़का बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा है। पुलिस में भर्ती करने के लिए उनको ट्राई किया था, लेकिन 3 पॉइंट एसी नहीं होने की वजह से हमारे बच्चा को सुविधा नहीं मिला। ऐसे मेरे ही बच्चा नहीं और बहुत सारा है। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग छत्तीसगढ़ में जो मिनी माता को जो प्रोग्राम रखे थे और जो मेरे को जो सम्मान दिया, मैं आप लोग को कोटि कोटि प्रणाम जनाता हूं कि मैं बहुत खुश हूं और उम्मीद रखता हूं कि मैं और हर साल मिनी माता की या गुरु घासीदास बाबा की हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहने के लिए मैं प्रयास जरूर करूंगा। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से जो आप लोग मुझे सम्मान दिया। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। मैंने जो मुख्य बातें जो जसबीर भाटिया साहब ने रखी है उस बाबत आप दोनों से आग्रह करता हूं कि उस पर ध्यान आकर्षण करते हुए जसबीर भाटिया साहब ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। क्या हम बाबा जी की, गुरु घासीदास जी की जयंती मना करके या मिनी माता जी की जयंती मना करके पुष्प अर्पित करके उन्हें एक दिन याद करके हम अपने समाज का भला कर सकते हैं, या उनके विचारों पर हम समाज को संगठित करके उनके किए गए कार्यों को लेकर उनका प्रेरणा लेकर समाज को संगठित करके उनके ही जैसा और भी हजारों लाखों मिनी माता पैदा करें। गुरु घासीदास जी जो संत महापुरुष थे उनके विचारों को जन जन तक लेकर के समाज को एक नई दिशा, नई रोशनी दे सकें और समाज को संगठित करके, जब समाज संगठित होगा तो कोई भी हक अधिकार अपने आप मिलता है। तो जब हम संगठित नहीं होंगे तो जो आज हम एक दूसरे से जो शासन प्रशासन में जो हमारा हक अधिकार है या जो मांग कर रहे हैं, जिनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको ये दिया जाए वो दिया जाए, जबकि आपको मालूम है कि हमारे संविधान में जो हक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स दिया है उसका दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। SC ST के लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उनके हक अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब हम संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो ऐसे महान पुरुषों के जो सपना है वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो इस बाबत मैं आप दोनों मेहमानों से, जांगड़ी जी से और राजकुमार जी से चाहूंगा, चाहे वो शाम की धरती हो चाहे छत्तीसगढ़ की धरती हो, जितने भी युवा युवती है, समाज के जो युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको संगठित करने की दिशा में, उनको आगे लाने की दिशा में और अपने हक अधिकार की लड़ाई की दिशा में कैसे हम संगठित होकर के अपने हक अधिकार को ले सकते हैं, छीन सकते हैं, इस पर मैं बारी बारी से राजकुमार जी से और जांगड़ी से चाहूंगा कि जो जसबीर भाटिया साहब ने कम शब्दों में जो हमारे आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बातें कह दी है, उसके लेकर मैं दोबारा आप दोनों से चाहूंगा कि अपनी विचार रखें। हाँ, जांगड़ी जी। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कई राज्यों में मिनी माता की पुण्यतिथि को जिला, तहसील, ब्लॉक स्तर पे मनाया जा रहा है। इसमें सभी वर्ग के लोग माता जी की पुण्यतिथि पर सम्मिलित हुए हैं, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री से लेकर के। और आपने बहुत बड़ा भाटिया जी ने प्रश्न किया है, यह प्रश्न का
में एक ही मार्ग पर अगर सभी समाज के लोग अगर चलते हैं भाग्य जी के प्रश्न के आधार पर हमारे महापुरुषों की जीवनी को आत्मसात करके, तो बिल्कुल यह प्रश्न है जो हमें चेतन करेगा, सामाजिक में संगठन करेगा और अच्छी बात का है। तो हमारे मिनी माता जी है जो नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति, मजदूर शक्ति, पढ़े लिखे लोगों को हमेशा एक साथ जोड़ती थी और उनकी हमको अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारा सिख समाज है जो आज उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन खड़ा किया जो विश्व में ख्याति प्राप्त हुआ। एक कहा जाए कि बड़ा आजादी का एक लड़ाई था और उसमें जीत भी हुआ। काला कानून को भी वहां पर समाप्त करना पड़ा, सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। तो किसान, मजदूर, पढ़े लिखे युवा साथी अगर हमारे देश के मिनी माता, गुरु घासीदास, गुरु नानक और हमारा गुरु तेग बहादुर इनकी जीवनी का अनुसरण करें तो बिल्कुल यह समाज में एकता कायम होगा और लोग भाईचारा का जीवन यापन करेंगे, लोग विकास करेंगे, घर विकास, व्यक्ति विकास करेगा, परिवार विकास करेगा, समाज विकास करेगा, फिर हमारा देश विकास करेगा। तो युवा शक्ति में बड़ी टिका हुआ है विकास। तो हमारा भाटिया जी ने अच्छी प्रश्न कहा है, हमको उनकी पुण्यतिथि मना करके, किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि मना करके हमको साइलेंट नहीं होना है, चुप नहीं बैठना है। हमें यह उनकी जीवन को, चैतन्य को, प्रकाश को आने वाला पीढ़ी जब तक के नहीं जानेंगे, आने वाला पीढ़ी महापुरुषों को जीवन दर्शन का तभी लाभ ले पाएंगे जब हमारा महापुरुषों ने, हमारा गुरुओं ने अपने लिए जीवन नहीं जिया। गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु बालक दास ने इस मानव समाज के लिए, जैसे कि हमारा गुरु बालक दास छत्तीसगढ़ में, गुरु तेग बहादुर ने, उन्होंने बलिदान दिया समाज को जागृत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज में गरीबी दूर करने के लिए। तो उस संघर्षों को हमारा आने वाला पीढ़ी, हमारे युवा साथी जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा हमारा यह महापुरुष का जीवन से हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं होगा कि हमारे ऊपर जो हक अधिकार पर को काटते हुए, छीनते हुए हम पर जुल्म हो रहा है, वह जुल्म भी रुकेगा, क्योंकि हम खंड खंड में बटे हुए हैं, उसमें समानता आएगा, विभिन्नता। जी जांगड़े जी हमारे साथ बने रहे। मेघराज जी हमारे साथ आ गए हैं कुछ समय के लिए। मैं उनसे कभी चाहूंगा कि मिनी माता जी की पुण्यतिथि पर जो के आ रही है, सच्चाई ईमानदारी के साथ में उनका जो जीवन कर्म था, वो प्रेरणा भरी उनका जीवन संघर्ष था, तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मेघराज जी से चाहूंगा कि अपने विचार साझी करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को सतनामियों को पुण्यतिथि की बधाई बहुत। तो ये सतनामी जो नाम के पीछे लगा है, तो सतनामी का अर्थ क्या होता है ये भी थोड़ा हमें जानना चाहिए। जैसे सिख जो है, सिख का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी से पढ़ाई करने वाला, गुरुओं की बात को मानने वाला, उसको कहते हैं सिख। अगर वो गुरु की बात को नहीं मान रहा, सच्चाई ईमानदारी की बात को नहीं मानता, तो वो कायदा सिख को बाल रख करके, पगड़ी बांध करके सिख नहीं बनता है, सिख शिक्षा से बनता है, सच्चाई ईमानदारी से बनता है। तो सतनामी के तरफ आ जाते हैं। सतनामी का मतलब होता है कि सतनाम, जिसके अंदर सच्चा नाम है, वह सत्य मतलब सत्य के मार्ग पर चलने वाला, सत्य जिसके अंदर सच्चा नाम है उसको कहते हैं सतनामी। अभी अपने अंदर झांक करके देखना किस किस को नाम के अंदर सत्य है कि कोई किसके अंदर सत्य है नहीं है, क्योंकि इंसान अपने अंदर खुद जान सकता है तो दूसरा नहीं जान सकता। अगर सतनाम के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो मेरे ख्याल से भारत से मिनटों सेकंडों में गरीबों को जो ऊपर उठा सकते हैं, ये जो पाखंडवाद फैला हुआ उसको हटा सकते हैं, क्योंकि सच्चा नाम ही ऐसा नाम है जो पाखंडवाद का सर्वनाश करता है और जो जितनी भी समस्याएं जल्दी 99% जो मानसिक समस्या को समाप्त कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सतनामी अगर सुधर जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सच्चे नाम को ग्रहण करके
सतनाम में कुआने का हकदार तभी है जब सच्चा नाम को अंदर होगा, ईमानदारी की बात रखेंगे तो ये पुण्यतिथि पे मतलब माता जी की तभी उनको मनाया हुआ सफल होगा अगर सच्चे सचमुच ही सतनामी बन जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। जी भाटिया सर कुछ कहेंगे जी? जी हाँ सर, मैं फिर से आपसे आप सबको बधाई देता हूँ पूज्य मिनी माता की बरसी पर, और आपसे एक प्रण लेना चाहता हूँ। तो ये है, अगर आप सचमुच में सच्चे दिल से उनकी बरसी मना रहे हैं तो आप ये देखें कि आपके अपने समाज में, आसपास में, मित्रों के सर्कल में कोई भी बेटी अशिक्षित ना रहे, और किसी बेटिया के पास जी के माता पिता के पास स्कूल या कॉलेज के लिए फीस पैसे नहीं है तो समाज मिलके थोड़ा पैसा दे के उनकी पढ़ाई पूरी करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सचमुच में मिनी माता की करेंगे, उनकी आत्मा को सुख देंगे। कोई बेटी अशिक्षित न रहे। और हाँ, आपके समाज में क्या, समाज में देखिए कि किसी भी बेटी का अपमान ना हो। आज हमारे देश में देखते हैं कि किस तरह से बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अपमान हो रहा है और कोई परवाह नहीं करता। तो ये समाज को उठना है और अपनी बेटियों की रक्षा करनी है। ये मैं अपना आपसे चाहता हूँ, तभी आप इस बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे और आप में मानसिक शक्ति पैदा होगी। इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने दोबारा बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। मुझे लगता है कि जो इस बात को सुन रहे हैं उनको उनके जीवन में करने की जरूरत है, और हर बेटी को शिक्षित करने की दिशा में एक मानवता धर्म होता है वो करने की जरूरत है, क्योंकि एक बेटी जब शिक्षित होती है वो 2 परिवार का नाम रोशन करती है, 2 परिवारों को आगे बढ़ाती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को शिक्षित बनाना एक महत्वपूर्ण दायित्व है और मानव कर्तव्य भी है। आपके इस विचारों को जरूर हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और हमारे समाज के बुद्धिजीवी भी इस बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस दिशा पर कुछ पहल भी हो रही है, क्योंकि आज लाइव प्रोग्राम जब चल रहा था तो वहाँ पे एक रिक्शा वाले का जो बच्चा है वो पढ़ाने लिखाने की स्थिति में उसके जो माता पिता नहीं थे, उनको समाज की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी किया गया है, और उनको पढ़ाने लिखाने की दिशा में समाज की ओर से भी और शासन प्रशासन की ओर से भी उन्हें प्रोत्साहित करने का बीड़ा भी शासन के द्वारा उठाया गया है। तो आपके इस विचारों को हम अनुकरणीय मानते हुए हमारे समाज के लिए एक मैसेज है। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब। मैं राजकुमार सतनामी जी से चाहूंगा, जो आसाम से हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। जिस ढंग से आसाम में लाखों सतनामी है और वहाँ हमारा जो आसाम में सिख समुदाय भी है, मैं वहाँ के कुछ लोगों से भी बात किया है मैंने, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वहाँ पे जो लाखों सतनामी है वो सिखों के गुरुद्वारा में जाएं और उनसे भाईचारा बढ़ाएं, उनसे भी मेलजोल करें और आपस में इकट्ठे होने की कोशिश करें। और जो भी आसाम में हमारे बेटियां पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके आर्थिक हालत नहीं है, उनको भी मदद करने की कोशिश करें। जिगड़ी जी, मैं आपसे दोबारा चाहूंगा कि जिस ढंग से हमारी जो युवा पीढ़ी है आसाम में, वहाँ के आर्थिक हालात को लेकर, वहाँ की शिक्षा दीक्षा को लेकर क्या हालात हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, और जसबीर भाटिया साहब ने जो अभी बातें कही है इस पर भी अमल करने की दिशा में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। राजकुमार जी। हाँ जी सर, हम लोग देखिए आसाम में जितने हैं हम लोग जैसे कि गुरुद्वारा में भी हम लोग जाते हैं, गुरु नानक जी के मंदिर में, वहाँ भी हम लोग आते हैं जाते हैं। हम लोग के बीच में बहुत बढ़िया सा एक मिला प्रीति है, और जैसे हम लोग भी सतनाम बोलते हैं वो लोग भी हम लोग से वही संबोधित करते हैं, और एक दूसरे में भाईचारा है।
और मेल मिलाप है, अच्छे से मिले जुले हैं हम लोग। असम में रहने वाले का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है और भाईचारा बना हुआ है सर। जी जांगड़े जी, जैसा कि अभी भाटिया सर ने जो मैसेज दिया है, इस पर आपका क्या कहना है और इस पर आप अपनी दोबारा प्रतिक्रिया दें। मेघराज जी ने और भाटिया सर ने जो बातें कही है, इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया दें। मेघराज जी और भाटिया जी का जो प्रश्न है वो प्रेरणादायक शब्द है और प्रेरणादायक प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को अमल करें समाज, तो हमको ऊंचाई पर जाने से, विकास की ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि हमारा सरदार भगत सिंह का जो जब फांसी हुआ तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे को एक को फांसी दे रहे हो, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। क्यों बोला था? क्योंकि वो महापुरुष था, वो जानता था आंदोलन इससे और तेज हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी महापुरुष है वो यही चाहता है कि मेरे मरने के बाद चाहे मिनी माता हो, उनका भी सोच थी कि कई मिनी माता पैदा हो जाएंगे। तो इसी संदर्भ में आज मिनी माता कन्या आश्रम चल रहा है छत्तीसगढ़ में 5-7 जगह। वहां पर गरीब निर्धन बच्चे लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है ताकि शिक्षा को समझे और शिक्षा को समझ करके हक अधिकार को समझे और गरीबी से दूर हो और मानव समाज को आगे विकसित करे। इस प्रकार से उनकी कई कन्या आश्रम भी चल रहा है। तो हमारे भाटिया जी और मेघराज जी के जो प्रश्न है उनको गंभीरता से अमल किया जाए। हर जिला पर मिनी माता कन्या आश्रम हो, हर तहसील पर हो, और जहां हमारे जितना भी महापुरुष है, हमारे गुरु है, उनको जीवनी को पढ़ाने के लिए एक चैप्टर हो और एक विषय हो जिसको प्रतिदिन, हमारे गुरु नानक ने क्या कहा मानव समाज के लिए, गुरु तेग बहादुर ने क्या किया मानव समाज के लिए, एक समाज नहीं पूरा मानव समाज के लिए। गुरु घासीदास ने क्या उपदेश दिया, जैसे मानव मानव एक है, मन के एक समान। तो क्यों बोला? तो बालक दास गुरु की शहादत पर विषय हो, तो अलग अलग महापुरुषों पर प्रतिदिन उस आश्रम में पढ़ाई हो, गुरुओं के बारे में जाने, तो आने वाला हमारा पीढ़ी है जो हमारे महापुरुषों की कीर्ति को जानेंगे, जीवन दर्शन को जान करके संघर्षशील हो जाएंगे और समाज का कभी हक अधिकार छीना नहीं जाएगा। आज हम अगर, सरकार तो यही चाहता है कोई भी गवर्नमेंट आए कि हमारी सरकार चलती रहे, लोग अशिक्षित हो जाए, गरीबी में चले जाए, तो हमारा कोई विरोध नहीं करेंगे, हमारा कोई संघर्ष नहीं करेंगे। इसलिए सरकार से हमको हक अधिकार लेना है तो हमारे आने वाले पीढ़ी को बिल्कुल शिक्षित करना होगा। शिक्षित करने से ही अपना हक अधिकार को जानेंगे। तो बड़ा प्रश्न है और यह प्रश्न एक चुनौती है और हमको आज पुण्यतिथि मना करके और इन विचारों को हमको आज का दमन नहीं करना है, उनको हमें बिल्कुल आगे विकसित करना है और आने वाली पीढ़ी को इस मार्ग पे ले जाना है। तो ये अच्छे सुझाव है और इस सुझाव को हम बिल्कुल अमल करते हुए अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं एक सवाल और आप लोगों से करना चाहूंगा कि जिस ढंग से मिनी माता जी का 1952 से लेकर 1972 तक का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए तमाम प्रकार के संघर्ष उन्होंने किए। अगर उनका जीवन काल और कुछ लंबा रहता तो समाज के लिए वो एक बड़ी मिसाल कायम करती। और क्या कारण है कि उनकी जगह लेने वाले और भी जो सतनामी समाज के जो सांसद हैं या अभी तक सांसद बनते आ रहे हैं, किसी ने भी मिनी माता जी के उस कर्म को पूरा करने की, सफल करने की कोशिश करने की दिशा में एक जरा सा भी प्रयास नजर नहीं आता। क्या कारण है कि
बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो भारत के इस आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई ठोस नीति, नियम, कानून के दिशा में ना कोई आवाज उठाते हैं, ना ही कोई संघर्ष करता है, ना कोई लड़ाई लड़ते हैं। तो इस संदर्भ में मिनी माता जी जो एक जनप्रतिनिधि बन करके सच्चे समाज के हितैषी थे, इसीलिए उन्हें एक ममतामयी मिनी माता, जन जन की माता के रूप में उन्हें आज याद किया जाता है, जाना जाता है। तो मैं आज के जो ऐसे जनप्रतिनिधि है उनके लिए मिनी माता जी भी एक सवाल है। तो इसके जवाब पर मैं दोबारा फिर से जांगड़े साहब से चाहूंगा कि इस कारण को किस नजरिए से देखते हैं जांगड़े साहब? 1972 में ममताबाई मिनी माता का जहाज से एक्सीडेंट में दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई दिल्ली पालम हवाई अड्डा के पास में। उस दिन एक सतनामी समाज ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में बड़ा शोक का लहर फैल गई थी, क्योंकि मिनी माता को गंवाना उनकी एक प्रकार से इस देश का क्षति था, भारत देश का क्षति था, क्योंकि मिनी माता हमेशा संघर्षशील रही और सभी समाज को अपने खुद का बेटा है इस भाव से उन्होंने एक करके सभी को आदर सम्मान के साथ ममता में मिनी माता चलती थी। इस कारण पूरा भारत देश है जो 1972 में 11 अगस्त के दिन दुख से पूरा प्रभावित हो गया था, हमारा देश है जो। और उनकी आज स्थान को सतनामी समाज में नहीं लेने के का कारण है क्योंकि आज का राजनीतिक प्रवेश है जो इतनी कुंठित हो गया है। लोग समाज से तो जीत करके जाते हैं, समाज की रिजर्व सीट से तो जीत करके जाते हैं, परंतु समाज से बड़ा, अपने परिवार और समाज से बड़ा उस राजनीतिक पार्टी को मान लेते हैं और राजनीतिक पार्टी से ऊपर नहीं जा पाते। उनकी सोच है वहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी में है, समाज के लोग सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, वो सभी लोग उस पार्टी से और आगे नहीं जा पाते, समाज के बारे में सोच नहीं पाते हैं और मानव समाज के बारे में और महापुरुषों के जीवन दर्शन के बारे में भी नहीं सोच पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम पार्टी का विरुद्ध जा रहे हैं, पार्टी हमसे नाराज मत हो, हमारे आने वाले समय में टिकट ना कटे। इस प्रकार से यह समाज में जो भी जनप्रतिनिधि आज पैदा हो रहे हैं वो लोग मिनी माता के अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य यही कारण मेरे को लगता है। तो ऐसा हमको लीडर का तलाश करना चाहिए जो हमारी महापुरुष जैसे मिनी माता के जीवन के अनुरूप चले, अपने पार्टी को दरकिनार करते हुए मेरे को टिकट दे या ना दो, क्योंकि हम बहुसंख्यक समाज हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग 55 विधानसभा को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे बिना कोई विधायक नहीं बनेगा, ना 8 में कोई सांसद नहीं बनेगा। तो हम अपनी इस संगठन को हम लोग विभिन्न पार्टी में अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं, वहीं पर हमारे नेता लोग कुंठित हो गए हैं। इस कारण मिनी माता जैसे प्रभावशील, संघर्षशील, दयालु, समतामूलक नेता हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे हैं और यह मेरे को लगता है। तो इस प्रकार से हमको ऐसा जनप्रतिनिधि निकालना चाहिए समाज में, क्योंकि जब तक कि इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा तो प्रश्न आएगा, तो प्रश्न आता है तो पढ़ने वाले बच्चे लोग उनको हल करते हैं, तो ये प्रश्न तब समाज में आएगा कि मिनी माता का नेतृत्व कौन करेंगे, उनके नक्शे कदम पर कौन चलेगा, जिससे इस समाज नहीं पूरे मानव समाज को हमें फिर मिनी माता मिले। जैसे भगत सिंह के बाद लाखों संघर्षशील पैदा हुए, उस प्रकार से मिनी माता जैसे संघर्षशील हमको नेता मिले, कद्दावर। तो इस पर बिल्कुल इन प्रश्नों को हमको जन जन तक पहुंचाना चाहिए और यह प्रश्न का हल एक ही होगा कि हम उस प्रकार से जनप्रतिनिधि चुने, क्योंकि हम क्षमता रखते हैं। हम लोग रिजर्व सीट नहीं, जनरल सीट से जीत सकते हैं जिस दिन हम संगठन हो जाएंगे, और चरित्रवान
व्यक्ति राजनेता है जो एक समाज के नहीं होता, सभी समाज के लोग उनको साथ देते हैं, सभी समाज के लोग उनको अपना हित समझ करके उनसे वोटिंग करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, तो कोई संदेह नहीं होगा। तो मैं अपना विचार यहीं पर समाप्त। जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी, और कुछ कहना चाहेंगे आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर? मैं जो सवाल आपने किया था ना भाई साहब से, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। इसमें क्या है ना, मतलब समस्या बहुत तगड़ी है ये। अभी अकेला इनकी जो सवाल का जवाब दिया वो ठीक है, लेकिन अगर जो समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे तो कैसे सुधार आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि मुझे भी कि तकरीबन 2017 में किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे से, ये कोई 70 साल के बंदे ने क्वेश्चन किया था। देखो हमारे लोग जो जब मतलब संघर्ष कर रहे होते हैं तब तो ये बिल्कुल ईमानदारी से अपने लोगों को साथ में लेके चलते हैं, और जब इनको एमएलए एमपी बन जाते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये संगठन के लोगों को भूल जाते हैं या उनको लात मार देते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो इसका सवाल का जवाब अपना जैसे दिया था, देखो अगर घर में से अंधेरा निकालना है तो अंधेरे को निकालने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट या कोई भी लैंप हो या कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से अंधेरा जाएगा, तो जब तक इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी नहीं आएगी तब तक वो सही काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो बहुत बड़े बड़े नेता कह रहे हमारे साथ ये बोलते नहीं है, ये गुलामी करते हैं, पार्टी की गुलामी नहीं है करते हों, उनके जो फंसे हुए लोग हैं वो वहां पर उनके जो घोटाले करके उन लोगों ने या कोई गलत काम करके उनकी फाइलें उनके पास में है, अगर वो बोलेंगे तो फाइलें निकाल कर रख देंगे उनके सामने। तो गलतियां उन्होंने इतनी कर रखी कि उनको अगर वो जेल में जा सकते हैं, जिसके लिए चुपचाप बैठ जाते हो। तो सच्चा ईमानदार इंसान होगा, ना वो गलती करेगा, ना वो जेल में जाएगा, और वो अपने लोगों को भी छोड़ेगा और संघर्ष में भी जारी रखेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ में कि जैसे लाइट से मतलब अंधेरा भाग जाता है ना, तो ऐसे ही सच्चे ईमानदारी से इंसान के अंदर का ज्ञान भाग जाता है। और जो ज्ञानवान इंसान होता है वो कभी भी ना धोखा देगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना कभी बिकेगा। तो इसका सच्चा लीडर वही बन सकता है जिसके अंदर सच्चाई होगा। थैंक यू जी, शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया मेघराज जी।